नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्कस किया था। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, बस साथ के साथ नोट जरूर करते रहना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना। ऑलराइट, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम ये बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो भाई, सबसे पहले हम ये जान ले कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन, फूड में से एनर्जी रिलीज होने को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, फूड में से एनर्जी रिलीज होना इज रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस हो कैसे रहा है कि भाई, जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स हैं, जब उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, उसमें ऑक्सीजन एडअप होगी तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। तो उस प्रोसेस को हमने बोला रेस्पिरेशन, है ना। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हो कैसे रहा है भाई? गैसेस एक्सचेंज से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि सिंपल फूड मॉलिक्यूल जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है ना। उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। वो ऑक्सीजन लेके कौन आता है उसके पास? भाई, जो ग्लूकोज है, या एक सिंपल फूड मॉलिक्यूल हमने ग्लूकोज कंसीडर कर लिया। अब उस ग्लूकोज के पास जो ऑक्सीजन आई, वो ऑक्सीजन आई कैसे? कि हमने सांस ली। जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन इनहेल किया, है ना बेटा। अब ये जो ऑक्सीजन हम लोगों ने इनहेल किया है, ये जो ऑक्सीजन हम लोगों ने इनहेल किया है, ये ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, उसके साथ ये वाइंड अप होता है, उसके साथ बाइंड अप होता है, उसके साथ डिफ्यूज होता है। ठीक है, अब इस हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है, इस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू कहां लेके आएगा? सेल के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, मान लो ये सेल है, इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज के पास इस ऑक्सीजन को ले आया, ठीक, ये जो हीमोग्लोबिन है इस ग्लूकोज के पास इस ऑक्सीजन को ले आया। अब ये क्या रिलीज करेंगे? ये एनर्जी रिलीज करेंगे। ये दोनों मिलके क्या रिलीज करेंगे बेटा? ये एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यही प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन का। लेकिन ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ कैसे? इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, है ना, कि भाई ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ, उसने एनर्जी रिलीज की। तो ऑक्सीजन के बिना क्या पॉसिबल था? ये नहीं पॉसिबल था। ठीक है, तो ये प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। अब ये जो ऑक्सीजन है ये आया कहां से? गैसियस एक्सचेंज से आया, है ना। ऑक्सीजन आया कहां से? जब गैसियस एक्सचेंज हुआ हमारी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तब ये ऑक्सीजन आया। ठीक है, तो ये जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हुआ, जो ऑक्सीजन आया, ये कौन सी प्रोसेस से आया बेटा? ब्रीदिंग की प्रोसेस से ऑक्सीजन आया। ठीक है, ब्रीदिंग की प्रोसेस से ऑक्सीजन आया। चलो ठीक है। अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता कहाँ है? सेल के अंदर हो रहा है। सेल के अंदर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, सेल के अंदर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, वहां पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी जो है वो जनरेट होती है ना। लास्ट वीडियो में आपको बताया था 38 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जिन्होंने लास्ट वीडियो मिस कर दिया वो जाके जरूर देख लेना बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो मेंशन है। ऑलराइट, चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्रीदिंग की। रेस्पिरेशन हमने जाना कि रेस्पिरेशन क्या है ना, कि भाई जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स थे, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से जब उसमें से एनर्जी डिराइव हुई, एनर्जी ऑब्टेन हुई, तो वो रेस्पिरेशन था। फिर हमने ब्रीदिंग के बारे में जाना। ब्रीदिंग क्या है? गैसियस एक्सचेंज है। ठीक है, तो अब इसके अंदर इन्वॉल्व क्या है भाई? यहाँ पर बात आ जाती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। इनहेल क्या हो रहा है, एक्सहेल क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो बेटा, ब्रीदिंग के टाइम पे जब हमने ऑक्सीजन लिया, ब्रीदिंग के टाइम पे हमने क्या किया? हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, है ना। क्या रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑक्सीजन हमने लिया है, ये जो ऑक्सीजन रिच एयर हमने ली है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। ऑक्सीजन रिच एयर का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसी एयर जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन था।
तो ये जो बहुत सारा ऑक्सीजन था, जब हमने इसको इनहेल किया, हमने सांस ली और अंदर लिया, तो ये प्रोसेस है इनहेलेशन का, ठीक है। और जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, यानी कि ऐसी एयर जिसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, उस एयर को जब हमने बाहर निकाला, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। तो ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना, टेक इन करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है बेटा, ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है, एक के बाद एक लगातार चलता है, ठीक। तो अगर मैं वन ब्रीथ की बात करूंगी, एक ब्रीथ, तो वन ब्रीथ का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऑक्सीजन, यानी कि हमने एक बार ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो ये जो एक पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें हमने एक बार ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, ये एक प्रोसेस क्या कहलाएगा, वन ब्रीथ, ठीक है। फिर दूसरी बार हमने वापस से ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो ये सेकेंड ब्रीथ होगा। फिर ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो ये थर्ड ब्रीथ होगा। तो इस तरह से एक साइकिल पूरा कब होगा, जब ऑक्सीजन लेके हमने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, ठीक है, ऑक्सीजन को इन किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, तो ये पूरा का प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वन ब्रीथ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वन ब्रीथ, नॉट ब्रीथिंग, ब्रीथ कर लेना इसे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वन ब्रीथ, ठीक, ऑलराइट। अब हम आगे देखते हैं बेटा, तो ब्रीदिंग क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम ऑक्सीजन जो हमारे सराउंडिंग में एयर है, उस सराउंडिंग से हम ऑक्सीजन ऑब्टेन कर रहे हैं और क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को कि सराउंडिंग से ऑक्सीजन ऑब्टेन करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो बेटा ब्रीदिंग होता है जब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, दिस इज ब्रीदिंग। और व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस होता है, यानी कि हमने सिंपल फूड मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीजन ऐड हुई, ठीक है, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो एनर्जी डिराइव करेगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें हमारे रिब्स का जो है, रिब्स जैसे हमने ऑक्सीजन इन की, ठीक है, ऑक्सीजन हमने इनहेल की, तो उस टाइम पे जो हमारे रिब्स होंगे वो मूव आउट होंगे, बाहर की तरफ आएंगे, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वो वापस रिब्स अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो सांस लेना और छोड़ना दिखता है, तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि वहां पर जो डिफ्यूजन हो रहा है, जो एनर्जी डिराइव हो रही है, ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है, एक सेल के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उससे एनर्जी डिराइव हो रही है, ठीक है। तो वो हमें दिख नहीं रहा, हम उसे जस्ट फील कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फील दैट, हम उसे देख नहीं सकते। तो वो जो प्रोसेस है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, रेस्पिरेशन का, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयरएज रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ऑलराइट। तो एक ऐसा प्रोसेस, जैसे ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है बेटा, लंग्स के थ्रू होता है ना, हमारे पास स्पेशल ऑर्गन है, लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। अब हम देख लेते हैं कि भी कौन कौन से पार्ट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी नोज की। नोज में क्या होगा बेटा, एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, कहां से, नोज से। नोज के अंदर भी हमारे पास नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नोज में नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है एयर प्रेजेंट जो है वो एंटर करती है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये नोस्ट्रिल्स होंगे, ठीक है, तो एयर जो है यहाँ से एंटर करेगी नोज में, किससे, नोस्ट्रिल से, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाएगी बेटा, उसके बाद जाएगी नेजल पैसेज में। तो नेजल पैसेज क्या है, ये पूरा का पूरा, ये जो है ये पूरा क्या है बेटा, ये नेजल पैसेज है, ठीक है।
ये पूरा का पूरा क्या है, नेजल पैसेज है। यहाँ पर बहुत सारे फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं नेजल पैसेज में, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है। देखो, अब जो नेजल पैसेज होता है वहां पर बहुत सारे फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस कहां से रिलीज होता है? म्यूकस कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है बेटा? म्यूकोसल ग्लैंड जो होता है वो नोज में म्यूकस रिलीज करता है। अब इसका काम क्या है? देखो, एयर जो होती है, एयर हमारे भाई लंग्स तक पहुंच रही है, तो ऐसे कोई भी एयर तो पहुंच नहीं सकती है ना। फिल्टर्ड एयर पहुंचनी चाहिए, साफ एयर पहुंचनी चाहिए। तो वो जो एयर की फिल्ट्रेशन का काम है वो यहाँ पर नेजल कैविटी में जो है ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर और म्यूकस जो होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि क्लीन एयर ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे। जैसे मान लो डस्ट पार्टिकल है या कोई भी फॉरेन मटेरियल है या कोई इंसेक्ट है, वो हमारे लंग्स के अंदर चला गया तो क्या होगा, हम मर भी सकते हैं, है ना। तो उसको कौन रोकता है? ये जो फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं हमारी नोज के अंदर। और जो म्यूकस, म्यूकस क्या होता है बेटा? एक स्टिकी सब्सटेंस जो हमारे नोज में पाया जाता है। कभी कोल्ड होता है आपको, है ना, तो एक स्टिकी सब्सटेंस, एक चिपचिपा पदार्थ नाक से निकलता है, दैट इज म्यूकस, वो म्यूकस होता है। ऑलराइट, चलो अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अभी हमने नेजल कैविटी की बात की थी, अब बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स कहां पर पाया जाता है बेटा? देखो, फेरिंग्स भी देख लो भाई, ये है नेजल कैविटी, ये है नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी के नीचे यहां पर देखो आप ध्यान से, तो आपको क्या दिखेगा? ये दिख रहा है। दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको, लाइट कलर से। देखो, ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है ना बेटा, ये स्पेस जो है ना, ये स्पेस है फेरिंग्स। ये स्पेस क्या है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स कहां पर प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स नेजल कैविटी और ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, के बीच में प्रेजेंट होता है, नॉट ऊपर। नेजल कैविटी के नीचे और ट्रैकिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन नेजल कैविटी एंड ट्रैकिया, ठीक। अब देखो, विंड जो भी पास होगी, ये जो ट्रैकिया है, देखो विंड जो भी पास होगी ना, वो नेजल कैविटी से फेरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया से पास होगी, ठीक है। तो ट्रैकिया को हम बेटा विंड पाइप ही बोलते हैं। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ठीक है। अब ये जो एयर है, देखो जरा इस एयर को, ये जो एयर है ये कहां से? नेजल पैसेज से फेरिंग्स में आएगी, फेरिंग्स से ट्रैकिया के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया ट्यूब होती है। ट्रैकिया इज अ ट्यूब सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन। ट्रैकिया एक ट्यूब होती है जिसको कि ये रिंग्स होते हैं सॉफ्ट बोन की, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। उससे उसको सपोर्ट मिलता है ट्रैकिया को, ठीक है। ट्रैकिया को सपोर्ट मिलता है। ट्रैकिया एक ट्यूब होती है और उसको सपोर्ट कौन करता है? रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से छोटे छोटे रिंग्स होते हैं बेटा, ठीक है। ट्रैकिया ट्यूब को ये सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? ये जो रिंग्स है ना छोटे छोटे, ये क्या है? कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन्स हैं, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज और कहाँ प्रेजेंट होती है? जहां पे भी सॉफ्ट बोन्स हैं, दे ऑल आर कार्टिलेज, राइट। हमारे कानों में, है ना, हमारे नोज में, तो ये सब क्या है? ये सॉफ्ट बोन्स हैं, ऑलराइट। तो ट्रैकिया जो होता है ट्यूब होता है और इसको कौन सपोर्ट करता है? रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन, जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। और भाई ये इसको सपोर्ट क्यों करते हैं? कि जैसे मान लो कि भाई अब ट्रैकिया के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? वो कोलैप्स भी हो सकती है, चिपक भी सकती हैं। अब अगर ये चिपक गई तो क्या होगा भाई? हम लोग क्या सर्वाइव कर पाएंगे? जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, अंदर जा ही नहीं पाएगी, तो बॉडी तक कैसे पहुंचेगी? तो ये जो रिंग्स है ना सॉफ्ट बोन्स की, कार्टिलेज की, ये उसको सपोर्ट करती है भाई, उसको कोलैप्स नहीं होने देती, चिपकने नहीं देती है, ठीक है। तो जो अपर एंड है इस ट्रैकिया का, अगर हम ऊपर की बात करें, ये देखो, ये जो है ना बेटा, ये देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो अपर एंड है ना, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है बेटा? वॉइस बॉक्स है, जो वॉइस जनरेट होती है ना, ये लैरिंग्स से होती है, ठीक है। कहाँ से होती है? लैरिंग्स से। देखो एक बार अच्छे से देख लो इसको, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये क्या है? लैरिंग्स है हमारा, ठीक, जस्ट ट्रैकिया के ऊपर और फेरिंग्स के नीचे, ऑलराइट। ये वॉइस बॉक्स होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई कि जो एयर है वो नेजल कैविटी से फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से होती हुई वो ट्रैकिया में पहुंचती है, ठीक है, एयर। अब क्या होगा ट्रैकिया के बाद?
देखो अब ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइडेड है ट्रैकिया। ठीक, अब ये जो दो स्मॉलर ट्यूब्स आपको दिख रही होंगी कौन कौन सी, देखो ये ट्रैकिया है, ये फर्दर दो स्मॉलर ट्यूब्स में इधर ऐसे ऐसे डिवाइडेड है। ठीक, ये दो स्मॉलर ट्यूब्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों स्मॉलर ट्यूब्स को बोला जाता है ब्रोंकाई। इन दोनों स्मॉलर ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। तो जो ब्रोंकाई है बेटा ये प्लूरल फॉर्म है, यानी कि जब हम दोनों ट्यूब्स की बात करेंगे, जैसे मान लो ये ट्रैकिया है, ठीक है, यहाँ पर कार्टिलेज है, कार्टिलेज भी बना देते हैं हम, चलो ये कार्टिलेज है, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, दो ट्यूब्स डिवाइड हो रही हैं, यहाँ पर ये लंग्स है मान लो, ठीक है। तो ये जो दो ट्यूब्स हैं ये दोनों की दोनों ट्यूब्स क्या कहलाएंगी, ब्रोंकाई। और जब हम एक सिंगल ट्यूब की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं, जब सिंगुलर की बात करेंगे तो होता है ब्रोंकस, एक ट्यूब की बात करेंगे तो ये होगा ब्रोंकस, ठीक है। अब जो ब्रोंकस होता है ये क्या करता है, ये दोनों ये जो ब्रोंकियाए हैं, ये ब्रोंकियाए किसके साथ कनेक्टेड हैं बेटा, ब्रोंकाई जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है, लंग्स के साथ कनेक्टेड है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब लंग्स कहां पर प्रेजेंट है, ब्रोंकाई के बाद बात आ जाती है लंग्स की। लंग्स कहां पर प्रेजेंट है, लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में, ठीक है। ये किससे एनक्लोज होते हैं, ये रिबकेज से एनक्लोज होते हैं, ठीक है, किससे, रिबकेज से एनक्लोज होते हैं। अब हर एक ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होता है और क्या फॉर्म करता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब्स फॉर्म करता है, ठीक है। ये जो ब्रोंकस है, देखो यहां पर हमने बनाया था ना, जैसे यहां पर ये लंग्स है, देखो ये जो लंग्स हैं हमारे, ठीक है, ये ब्रोंकाइज हैं यहाँ पर, ठीक, ये ब्रोंकाइज हैं। अब ये जो ब्रोंकाइज है ना बेटा ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, देखो यहाँ पर छोटे छोटे ट्यूब्स में, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे ट्यूब्स में। तो इन ट्यूब्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल, क्या बोलेंगे इनको, ब्रोंकियोल्स। ये फर्दर जब आगे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक, तो ये क्या है, हमारे ब्रोंकियोल्स है, ठीक है, ठीक। अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं बेटा देखो ध्यान से, अब ये जो ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स, ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स में, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियोल्स। अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये इनमें मिलियंस ऑफ पाउच सैक लाइक, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पाउच लाइक एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, पाउच लाइक एयर सैक्स होते हैं, इसमें मिलियंस में बहुत सारे छोटे छोटे पाउच होते हैं जिसमें एयर फिल होती है, ठीक है। तो क्या होता है इसके एंड में, उन जो ये जो एयर सैक हैं, जैसे मान लो ये लंग है, ठीक है, इसमें जैसे मान लो ये लंग है, ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकस है, इसमें ब्रोंकियाए जा रहे हैं बहुत सारे अंदर, ठीक है। अब इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पाउच लाइक एयर सैक हैं, पाउच की तरह छोटे छोटे एयर सैक हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एयर सैक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्वियोलाई। ये जो एयर सैक है ये एल्वियोलाई है, बहुत सारे मिलियंस में एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा लंग्स के अंदर, देखो ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पर, इसका काम क्या है, इसका गैसियस एक्सचेंज का काम है। कैसे ये वर्क करता है, देखो जैसे ये बलून है, ठीक है, क्या किया हमने, जैसे ही हमने ऑक्सीजन इनहेल की, ठीक है, जैसे हमने ऑक्सीजन इनहेल की तो ये जो एल्वियोलाई हैं ये फूल जाते हैं, कैसे, ऐसे एयर, ठीक है, ऐसे बलून की तरह ये फूल जाते हैं। अब मिलियंस में हैं ये, बहुत सारे हैं, ठीक है, एल्वियोलाई। अब क्या होता है, यहाँ पर एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं बेटा ये बहुत थिन होती हैं और यहाँ से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ से जाती हैं। अब ये जो एल्वियोलाई है ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अब ये इतने सारे हैं तो यहाँ पर लार्ज मैक्सिमम अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज चलेगा। एल्वियोलाई छोटे छोटे हैं,
ठीक है, बहुत सारे हैं, मिलियंस में है, और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज होगा। ऑलराइट, अब क्या होगा इसके बाद देखो, जैसे आपने ब्रीथ इन किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये फिंगर्स दिख रही हैं, यहाँ पर इस तरह से ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो इसकी जो वॉल होती है ये थिन वॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जैसे कि आपने ऑक्सीजन इनहेल की, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल की, तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज होंगी, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में जाके डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में जाके डिफ्यूज हो जाएगी, और वो जो डिफ्यूज ऑक्सीजन है फिर ये हर एक टिश्यू के सेल तक पहुंचेगी बेटा। अब हर एक टिश्यू के सेल तक पहुंची, ठीक है, वहां से एनर्जी डिराइव हुई, तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई उसी कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस इस एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी, ठीक है, इस एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी, उस कैपिलरी से एल्वेलाई में आ जाएगी, और हम क्या करेंगे उसको एज अ कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सेल कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह से ये एक प्रोसेस चलता है, ठीक। तो क्या होता है एक बार अच्छे से देख लो, जैसे ये एक एल्वेलाई है, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, आपने पहले ऑक्सीजन इनहेल की, आपने ऑक्सीजन इनहेल की, ठीक है। अब ये भाई एयर है इसके अंदर, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस कैपिलरी के अंदर जाकर जो ऑक्सीजन, ये जो कैपिलरी में जो ब्लड है उस ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को, जो इस कैपिलरी में ब्लड है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेके आएगा, चलो भाई मैं तुमको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ तुमको कहाँ जाना है, ठीक है। तो वो उसको कहाँ लेके जाएगा, टिश्यू के सेल के पास लेके जाएगा, वो सेल के पास लेके गया, बोलेगा लो भाई अब तुम यहाँ पर खाना बनाओ बैठकर, तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है वो सेल के पास आ गया, तो ग्लूकोज के साथ मिलके उसने खाना बनाया, तो उससे क्या हुआ, एनर्जी डिराइव हुई, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हुए, उन्होंने एनर्जी डिराइव की। अब वो जो एनर्जी डिराइव की तो उसे एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिला, वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कैपिलरी से ही एल्वेलाई में वापस आएगी और एक्सपेल आउट हो जाएगी, ठीक है, हमारे लंग से बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम बात करेंगे डायफ्राम की। तो डायफ्राम क्या होता है, देखो बेटा, डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को किससे सेपरेट करता है। डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी, ये ऊपर देखो ये लंग्स है ना, तो यहाँ पर ये चेस्ट कैविटी है, ठीक है, इसको ये क्या कर रहा है, इसको ये सेपरेट कर रहा है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको, चेस्ट कैविटी को वो सेपरेट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमने ब्रीथ इन किया, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से सेपरेट किया, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ब्रीथ इन किया, सांस लेके देखो, ली सांस ली, तो क्या हुआ, यहां पर जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पेट अंदर की तरफ गया ना, है ना, तो जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, वो एक्सपेंड हो जाएगी चेस्ट कैविटी। अब ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, डायफ्राम जो है वो क्या हुआ, जब ऑक्सीजन इनहेल किया तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड कर दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करो, छोड़ो सांस को, छोड़ के देखो, छोड़ा, तो क्या होगा यहाँ पर, जब हमने ब्रीथ आउट किया तो उस टाइम पे डायफ्राम जो है वो रिलीज हो जाएगा, है ना, पेट हमारा फूल जाता है, सांस ले छोड़ के देखो, तो उस टाइम पे चेस्ट जो हमारी जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, ब्रीथ आउट करेंगे तो चेस्ट कैविटी जो है उस टाइम पे डायफ्राम जो है वो हमारा रिलैक्स हो जाएगा और चेस्ट कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, कब, जब हम CO2 रिलीज आउट कर देंगे। आया समझ, जब ऑक्सीजन ली तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेल, वो बाहर की तरफ आ जाएगी। सांस लेके देखो, पेट अंदर गया तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपेल आउट हो गई, बाहर की तरफ आ गई। अब सांस छोड़ के देखो तो क्या हुआ, पेट फूल गया ना, तो डायफ्राम जो है वो क्या हो गया, उस टाइम पे जब डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हुआ, अब डायफ्राम रिलैक्स हुआ तो हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो नॉर्मल हो गई, है ना, चेस्ट कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और चेस्ट कैविटी कब कॉन्ट्रैक्ट हुई, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया,
ठीक है, तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। फटाफट से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो देखो बेटा, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे हुआ। सबसे पहले एयर को हमने लिया है ना, सबसे पहले हमने एयर लिया हमारे नोस्ट्रिल से। तो फाइन एयर जो थे, जो फाइन हेयर्स थे, उन्होंने क्या किया, एयर को फिल्टर आउट किया। अब एयर जो है वो फिल्टर आउट हुई, उसके बाद क्या हुआ, एयर कहाँ गई, हमारे ट्राकिया से, हम फेरिंक्स से ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया के अंदर जो कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन्स हैं, वो क्या करेंगी, एयर की एब्सेंस में वो उसको ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगी। ट्रैकिया से ब्रोंकाई में गई, है ना, ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकाई से लंग्स में गई, लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल से, ब्रोंकियोल्स के एंड में छोटा एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, एयर सैक थे, वहां पर क्या हुआ, वहां पर ऑक्सीजन गई उन सैक के अंदर, तो वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हुई कैपिलरी में जाके, और जो वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कैपिलरी से एल्वोलाई के अंदर आई, एल्वोलाई से वो हमारे लंग से हमने उसको क्या हुआ, ब्रीथ आउट कर दिया, नोज से हमारे वो बाहर आ गए जो वेस्ट मटेरियल था। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है बेटा, तो मैं हूं ना, आप कमेंट में मेंशन करना, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई देने की। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।